Hello friends, welcome to this video. In today's video we are going to learn about interrogative sentence of future perfect continuous tense. In previous video we have learned affirmative sentence, negative sentence, interrogative sentence type 1, yes no type, and interrogative sentence type 2, WH type of future perfect continuous tense. So now in today's video we are going to learn about future perfect continuous tense, interrogative negative sentence type 1, yes no type sentence. So let's get started the video. हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य टाइप 1 यानी यस नो टाइप सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 यस नो टाइप तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 WH टाइप के बारे में सीखे थे। तो यदि आप ये वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप जा कर के ये वीडियो देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस टाइप 1 यस नो टाइप सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम पहचान को देखेंगे हिंदी वाक्य की, साथ ही अंग्रेजी वाक्यों की पहचान को समझेंगे और इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस टाइप 1 यस नो टाइप के हिंदी वाक्य की पहचान को समझते हैं। तो हिंदी वाक्यों में वाक्य के शुरुआत में हमको क्या तथा कर्ता के बाद वाक्य में समय सूचक शब्दों के साथ में से और क्रिया के पहले वाक्य में नहीं तथा क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी इत्यादि शब्द जुड़े रहते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अर्थात क्वेश्चन मार्क लगा होता है। चलिए आगे उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण जैसे, क्या बच्चे 4 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आप उदाहरण में देख सकते हैं कि वाक्य के शुरुआत में क्या है और कर्ता बच्चे है यहाँ पर, और उसके बाद में समय सूचक शब्द के साथ में से है और उसके बाद क्रिया के पहले नहीं है और क्रिया के अंत में रहे होंगे लगा हुआ है। तो इस प्रकार के वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस टाइप 1 यस नो टाइप के सेंटेंस होते हैं। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। क्या वह सुबह से नहीं खेल रही होगी। तो इस उदाहरण में भी आप देख सकते हैं कि वाक्य के शुरुआत में क्या है और कर्ता के बाद में समय सूचक शब्द और क्रिया के पहले वाक्य में नहीं और क्रिया के अंत में रही होगी लगा हुआ है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगला उदाहरण देखते हैं। क्या हम सोमवार से स्कूल नहीं आ रहे होंगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वाक्य के शुरुआत में क्या है और कर्ता के बाद में समय सूचक शब्द के साथ में से है और क्रिया के पहले वाक्य में नहीं और क्रिया के अंत में रहे होंगे है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इस प्रकार का वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस टाइप 1 यस नो टाइप का सेंटेंस है। इस प्रकार के वाक्य को प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहते हैं क्योंकि इसमें प्रश्न भी पूछा गया है और इसमें वाक्य में नहीं भी है। हिंदी वाक्यों की पहचान को समझ लेने के बाद चलिए आगे हम अंग्रेजी वाक्य की पहचान और साथ ही अंग्रेजी वाक्य संरचना अर्थात इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो हमको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस टाइप 1 में सेंटेंस के शुरुआत में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब शाल या विल
लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद सेंटेंस में हमको सब्जेक्ट लिखा हुआ दिखाई देगा। सब्जेक्ट के बाद में नॉट, और नॉट के बाद में हैव के बाद में बीन, उसके बाद क्रिया का चौथा रूप, उसके बाद यदि विशेषता बताने वाला शब्द अर्थात विशेषण है, एडजेक्टिव है, तो वह लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद हमको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लिखा हुआ दिखाई देगा। ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड, उसके बाद सेंटेंस में हमको सिंस या फॉर लिखा हुआ दिखाई देगा, और उसके बाद में हमको समय बताने वाले शब्दों के समूह अर्थात टाइम फ्रेज लिखे हुए दिखाई देंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रकार से हम अंग्रेजी वाक्यों को देखकर पहचान सकते हैं कि इस प्रकार के अंग्रेजी वाक्य जिसमें सेंटेंस के शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब शाल या विल हो, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर हैव, फिर बीन, फिर क्रिया का चौथा रूप, और सेंटेंस में सिंस या फॉर लगा हो और टाइम फ्रेज हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, टाइप 1 यस नो टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो चलिए आगे हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि यदि हमारा सब्जेक्ट आई या वी हो तो इसके साथ में हमको हेल्पिंग वर्ब शाल लगाना लगता है, इसे हम ध्यान में रखेंगे। तथा बाकी सभी सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, नेम हो सिंगुलर या प्लूरल अर्थात एक वचन या बहुवचन, यानी अकेला एक नाम हो या दो से अधिक नाम हो, यू यानी तुम या आप, दे यानी वे, तो इन सभी सब्जेक्ट के साथ में हमको हेल्पिंग वर्ब विल लगता है, इसे हम ध्यान में रखेंगे। साथ ही हम सेंटेंस में टाइम फ्रेज के पहले सिंस और फॉर किस प्रकार से लगाना है इसे भी हम ध्यान में रखेंगे। तो सिंस हमें पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय के पहले लगाना होता है, जैसे कि नेम ऑफ डेज यानी दिनों के नाम के पहले, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। नेम ऑफ मंथ्स यानी महीनों के नाम के पहले, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च। नेम ऑफ ईयर्स यानी वर्ष या साल के नाम के पहले, जैसे कि 2010, 2015, 2021, इस प्रकार से। साथ ही क्लॉक टाइम यानी घड़ी के समय के पहले यानी बजे से पहले, जैसे 5 बजे से 6 बजे से, सिंस 5 o'clock, सिंस 6 o'clock, मॉर्निंग, इवनिंग, टुडे, नाइट, यस्टरडे, इस प्रकार के शब्दों के पहले भी हमें सेंटेंस में सिंस लगाना होता है। तथा फॉर हमें पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि बताने के लिए फॉर लगाना होता है सेंटेंस में, जैसे कि नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ ईयर्स और नंबर ऑफ आवर्स बताने के लिए हमको सेंटेंस में फॉर लगाना होता है। जैसे कि दिनों की संख्या अर्थात 2 दिनों से, 3 दिनों से, महीनों की संख्या अर्थात 5 महीनों से, 6 महीनों से, और नंबर ऑफ ईयर्स यानी वर्ष या साल की संख्या के पहले, जैसे 5 साल से, 4 साल से, और घंटे से बताने के लिए तो उसके पहले हमको सेंटेंस में फॉर लगाना होता है, फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, इस प्रकार से। तो इसे हम ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे हम इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करके देखते हैं। जैसा कि हमारा हिंदी वाक्य है, क्या बच्चे 4 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आप उदाहरण में देख सकते हैं कि वाक्य के शुरुआत में क्या है, और वाक्य में समय सूचक शब्द के साथ में से है, और क्रिया के पहले वाक्य में नहीं है, और क्रिया के अंत में रहे होंगे है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इस प्रकार का वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस टाइप 1 का सेंटेंस है। तो अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हम यहाँ पर विल लिखेंगे, और विल के बाद में हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पर बच्चे के लिए हम चिल्ड्रन लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, फिर हैव लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे, फिर क्रिया का चौथा रूप, और यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम अर्थात समय की अवधि है, घंटे से है, तो इसके लिए हम यहाँ पर फॉर लिखेंगे। उसके बाद समय बताने वाले शब्द लिखेंगे, 4 आवर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो क्या बच्चे 4 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे, इसका इंग्लिश हो जाएगा विल चिल्ड्रेन नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार
हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में आसानी से बना सकते हैं। साथ ही हिंदी एवं अंग्रेजी वाक्यों की पहचान समझ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। ऐसे ही और अंग्रेजी के वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।